Hello and welcome. Dear students, in this lab session, we will learn about protein-protein interaction and the protein interaction network visualization. So, at the end of this lab session, you will be able to navigate one of the most searched database regarding the protein network regarding the protein interaction network visualization, that is the string database. आप इसके इंटरफेस को इफेक्टिवली एक्सप्लोर कर सकेंगे और रिलेटिव इंफॉर्मेशन को रिट्रीव कर सकेंगे. So what basically the protein interaction network visualization is? Protein interaction network visualization involves representing and analyzing complex web of interactions between proteins in a biological system. किसी भी biological system में protein rarely act करती है as an isolation. प्रोटीन हमेशा नेटवर्क की फॉर्म में किसी दूसरे प्रोटीन के साथ कनेक्टेड होती है और एक प्रोटीन के फंक्शन दूसरे प्रोटीन के फंक्शन को अफेक्ट कर रहा होता है. So visualization of these proteins interaction network is crucial for understanding the dynamics, organization, and functional implications of protein interactions. So in this lab session हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से एक प्रोटीन किसी दूसरी प्रोटीन के साथ इंटरेक्ट होती है, नेटवर्क की विजुलाइजेशन हम किस तरीके से कर सकते हैं और अपनी रेलिवेंट इंफॉर्मेशन को किस तरीके से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं. सो फॉर दिस पर्पस हम जिस डेटाबेस को यूज़ करेंगे दैट इज द स्प्रिंग डेटाबेस. ये एक ऐसा वेब सोर्स है जो कि प्रोवाइड करता है इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोटीन इंटरेक्शन, both physical and functional association. It integrates the data from various resources. और वो resources कौन कौन से हैं? वो हमारे पास हैं experimental data, computational predictions and literature mining. इन resources से information को लेके इस database में integrate किया गया है just to create a comprehensive network of protein interactions. इस databases में आप wide range of organisms के networks को के interaction और visualization कर सकते हैं. Different confidence scores दिए होते हैं just to provide the evidences and prediction. So let's move on towards some practical example. You just have to write the string on the Google. आप Google पे जाएं और string लिखें तो आप you will be redirected to this database page. ठीक है, ये जो string database है उसका मेन इंटरफेस है. आप इस पे सर्च पे जाएंगे. जब आप सर्च पे जाएंगे इस किस्म का इंटरफेस आपके सामने होगा. एज यू कैन सी ओवर हियर कि इन सर्च बार आपको सर्च बार में नज़र आ रहा है कि आप बाय प्रोटीन नेम जो है और अपने रेलिवेंट ऑर्गेनिज्म अपने डिजायर्ड ऑर्गेनिज्म को सेलेक्ट करके अपनी अपनी सर्च को कंटिन्यू कर सकते हैं. वेरी लेफ्ट साइड पे आपको डिफरेंट जो इनपुट्स नज़र आ रही हैं आप इनपुट दे सकते हैं बाय प्रोटीन नेम, बाय मल्टीपल प्रोटीन्स, प्रोटीन्स बाय सीक्वेंसेस, प्रोटीन्स बाय वैल्यूज एंड रैंक्स. सो यू हैव मल्टीपल ऑप्शंस. ये डेटाबेस आपको मल्टीपल ऑप्शंस देता है कि इन ऑप्शंस के थ्रू आप अपनी रेलिवेंट प्रोटीन के इंटरेक्शन और नेटवर्क को विजुलाइज कर सकते हैं. जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल यहाँ पे हम अपने एक प्रोटीन अमाइलेज को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे हमने अपने ऑर्गेनिज्म होमोसेपियंस को देखा कि हम ये देखना चाह रहे हैं कि ये प्रोटीन का होमोसेपियंस के अंदर कितनी प्रोटीन्स के साथ जो है वो बेस्ट इंटरेक्शन जो है शो करता है. जस्ट आप सर्च पे क्लिक करेंगे, यू विल बी रीडायरेक्टेड टू दिस पेज. फिर आप इस पेज पे आ जाएंगे. यहाँ पे आपको मल्टीपल इनपुट्स नज़र आ रही हैं. हम अपनी सबसे पहली वाली इनपुट को एनालाइज करेंगे और रिलेटिव इन्फॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे. यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आपके पास एक कोड है AMY2A. सबसे पहली वाली जो है इनपुट पे हमने इसको क्लिक किया और उसके बाद आप कंटिन्यू पे जाएंगे. जब आप कंटिन्यू पे जाएंगे बिल्कुल थोड़े से इंतज़ार के बाद आपके पास आपके इस तरह के रिजल्ट्स जो है सामने आ जाएंगे. जैसा कि हमने पीछे देखा कि हमारी जो क्यूरी प्रोटीन है डेट इज AMY2A. हमारी क्यूरी प्रोटीन AMY2A है. अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये AMY2A मल्टीपल प्रोटीन्स के साथ जो है यहाँ पे इंटरेक्शन शो कर रही है. दीज आर दी नोट्स. ये जो आपको कलर्ड सर्कल्स नज़र आ रहे हैं ये नोट्स हैं एंड जो हमारे पास लाइंस है इन्हें हम एजेस कहते हैं. अब यहाँ से हम विजुअली तो थोड़ा बहुत हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरीके के एक प्रोटीन कितनी प्रोटीन के साथ ज़्यादा इंटरेक्शन शो कर रही है. लेकिन फॉर मोर एक्सप्लेनेशन हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस दी गई हैं. हम इन ऑप्शंस को देखते हुए अपनी जो है वो इंफॉर्मेशन को एक्सप्लोर कर सकते हैं. सबसे पहले हम लेजेंड्स पे जाते हैं. जब हम लेजेंड्स पे जाते हैं तो हमारे पास जो सबसे पहली ऑप्शन आती है वो आती है नोट्स की. अगर आपके पास कलर्ड नोड है, वो ये कहने कि अगर आप कलर्ड नोड है जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ पे हमारी सारी कलर्ड नोड है, तो ये क्यूरी प्रोटीन जो है वो डायरेक्टली फर्स्ट शेल ऑफ इंटरेक्टर्स का मतलब ये है कि ये क्यूरी प्रोटीन जो है ये डायरेक्टली ही इन प्रोटीन के साथ कनेक्टेड है. अगर यहाँ पे वाइट नोड्स होती तो उसका मतलब ये है कि वो इनडायरेक्टली कनेक्टेड होती.
अब अगर ये एम्प्टी नोड्स होती जहाँ जैसे कि आप देख रहे हैं कि इन नोड्स के अंदर जो है हमें प्रोटीन स्ट्रक्चर्स नज़र आ रहे हैं। अगर ये एम्प्टी नोड्स होती तो हमें ये प्रोटीन स्ट्रक्चर्स नज़र नहीं आते। इसका मतलब ये होता कि ये प्रोटीन्स ऑफ अननोन 3D स्ट्रक्चर, लाइक फॉर एग्जांपल अगर ये एक एम्प्टी होता तो हम ये कहते हैं कि हमारी जो प्रोटीन है AGL उसका 3D स्ट्रक्चर प्रेडिक्टेड नहीं है, लेकिन हमारे पास यहाँ पे हमारी हर एक प्रोटीन का प्रेडिक्टेड स्ट्रक्चर अवेलेबल है। नेक्स्ट पे अगर हम जाएंगे तो हमारे पास ऑप्शन आ रही है एजेस की। अब एजेस हमें क्या इन्फॉर्मेशन देता है? हमने अपने इंट्रोडक्शन में बात की कि मुख्तलिफ जगहों से इन्फॉर्मेशन को लेके इस डेटाबेस में क्यूरेट किया गया है, फ्रॉम क्यूरेटेड डेटाबेस, फ्रॉम एक्सपेरिमेंटल डेटा। तो ये नॉन इंटरेक्शन, ये कलर जो है वो हमें इन इंटरेक्शंस को शो कर रहा है। लाइक अगर आपके पास ब्लू कलर है तो वो किस किस्म का इंटरेक्शन है, वो फ्रॉम क्यूरेटेड डेटाबेस के थ्रू इन्फॉर्मेशन जो है वो क्यूरेट की गई है, इसी तरीके से एक्सपेरिमेंटली डिटर्मिन्ड है। तो जितने ज़्यादा हमारे पास लाइंस होंगी उतनी ही ज़्यादा हमारी क्यूरी प्रोटीन की उस टारगेट प्रोटीन के साथ इंटरेक्शन वो बेस्ट शो करेगा। इस तरीके से प्रेडिक्टेड इंटरेक्शन है और एंड अदर इन्फॉर्मेशन जो है हमें डिफरेंट डिफरेंट कलर्स को शो कर रहा है। उसके बाद जब आप अपनी इनपुट पे आएंगे तो ये टेबल जो है ये हमारी टॉप 10 प्रोटीन्स के इंटरेक्शन को शो करता है। 0.7 से ऊपर कॉन्फिडेंस स्कोर को बेहतर कॉन्फिडेंस स्कोर कंसीडर किया जाता है। यहाँ पे जितनी भी इंफॉर्मेशन मौजूद थी, लाइक हमारे पास नेबरहुड है, जीन फ्यूजन है, कोकरेंस है, को एक्सप्रेशन है, ये वो तमाम के तमाम हमारे पास पैरामीटर्स है जिस पे अगर हम देखें कि यहाँ पे अगर आप इसको देखें तो ये अगर हम डेटाबेसेस के थ्रू देखें तो ये इस इंफॉर्मेशन के थ्रू यहाँ पे बेस्ट इंटरेक्शन हमारी क्यूरी प्रोटीन के साथ शो कर रहा है। ये अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट माइनिंग शो कर रहा है। इस इन कॉन्फिडेंस स्कोर को देखते हुए आप अपनी बेस्ट प्रोटीन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास अगर आप ऊपर आएँ तो हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट इन्फॉर्मेशन है। अगर हम अपने इन्फॉर्मेशन एनालिसिस की तरफ जाएँ तो एनालिसिस में हमें ये बता रहा है कि आपके पास नंबर ऑफ नोड्स कितने हैं। हमने पहले बात की कि नोड्स क्या है, नंबर ऑफ एजेस कितने हैं। आपको इन्रिचमेंट एनालिसिस में हमारे पास क्या आता है? फंक्शनल इन्रिचमेंट एनालिसिस में हम ये देखते हैं कि हमारी जो प्रोटीन्स हैं वो बायोलॉजिकल कौन-कौन सी प्रोसेसेस में इन्वॉल्व हैं। वो एट मॉलिक्यूलर लेवल किन-किन प्रोसेसेस में इन्वॉल्व है, एट सेलुलर लेवल किन-किन हमारे फंक्शंस में इन्वॉल्व है, और आपको डिफरेंट डेटाबेसेस के बारे में पता चलेंगे। हमारी बॉडी में हमारा पूरा मेटाबॉलिज्म जो है एक जीन दूसरे जीन के साथ कनेक्टेड होती है, पूरा का पूरा नेटवर्क्स होते हैं। एक नेटवर्क इफेक्ट होने से दूसरा नेटवर्क इफेक्ट हो रहा होता है, उससे हमारा पूरा मेटाबॉलिज्म इफेक्ट होता है। तो हम किसी भी एक प्रोटीन को स्टडी करने के लिए, किसी भी डिजीज़ को स्टडी करने के लिए डिफरेंट पाथवेज को भी स्टडी करते हैं, जिसमें हमारे पास कैग पाथवेज आ जाते हैं, जिसमें हमारे पास रेक्टोम पाथवेज आ जाते हैं, जिसमें हमारे पास फिकीज पाथवेज आ जाते हैं, एंड सो ऑन। मीन्स इस डेटाबेस को यूज़ करते हुए आप किसी भी लेवल की इंफॉर्मेशन आपको चाहिए, वेदर आपको मॉलिकुलर लेवल पे चाहिए, वेदर आपको सेलुलर लेवल पे चाहिए, वेदर आपको पाथवे से रिलेटेड चाहिए, तो आप इन्फॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। अब हम कैसे इन्फॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं? मुझे तो यहाँ पे कुछ पता नहीं चल रहा। तो हम अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप ये वाली प्रोटीन्स जो है ये हाईलाइट हो गई हैं। इसका मतलब ये है कि हमारा ये वाला जो बायोलॉजिकल प्रोसेस है, यानी डाइसेक्टेड कैटाबॉलिक प्रोसेस, उसमें ये दोनों प्रोटीन्स इन्वॉल्व हैं। इस तरीके से आप इसको दोबारा क्लिक करेंगे तो ये अनचेक हो जाएगा। यहाँ पे आप क्लिक करते रहेंगे तो आपके पास ही रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन आएगी। अगर आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपको ये दोबारा से उसी प्रोटीन्स को हाईलाइट कर देगा। तो आप इन डिफरेंट ऑप्शंस को यूज़ करते हुए अपनी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन को जो है वो एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। इस तरीके से अगर आप एक्सपोर्ट पे जाएँ और अब आप सोच रहे होंगे कि हम इन्फॉर्मेशन को किस तरीके से सेव करते हैं। आप एक्सपोर्ट पे जाएँ, आपको मल्टीपल ऑप्शंस मिलेंगे। अगर आप फंक्शनल एनोटेशन को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। प्रोटीन के एनोटेशंस को देखना चाहते हैं, अगर आप अपने इस नेटवर्क को देखना चाहते हैं तो आप PNG में जो है वो इसको सेव कर सकते हैं। सो इन दिस वे, बाय यूजिंग डिफरेंट ऑप्शंस, आप अपनी क्यूरी प्रोटीन के अगेंस्ट जितने भी उसकी टॉप प्रोटीन्स की इंटरेक्शन है उसको विजुलाइज कर सकते हैं और अपनी रेलिवेंट इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। सो दिस इज़ द एंड ऑफ दिस लैब सेशन। आई होप कि आपने जो है इस चीज़ को सीखा कि अगर आपके पास कोई भी क्यूरी प्रोटीन आती है तो किस तरीके से आप उसके नेटवर्क को विजुलाइज कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।